जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने शॉपिफ़ाई स्टोर में रिफ़ंड प्राइवेसी पॉलिसी या रिफ़ंड पॉलिसी या डिस्क्लेमर का पेज और इनका जो डाटा है, उनको हमने कैसे बनाना है। तो मतलब कि रेडीमेड टेम्पलेट शॉपिफ़ाई के अंदर दिए गए होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होते। तो इनको अब हम लोगों ने सेट करना है अपने शॉपिफ़ाई स्टोर में। अगर आपको शॉपिफ़ाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने आ जाना है अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के बैकएंड पे, मतलब जहाँ पे आपका स्टोर है तो उसके बैकएंड पे आपने आ जाना है। अब ये आना है, सेटिंग पे करना है क्लिक और फिर यहाँ पे नीचे ये पॉलिसीज़ नज़र आ रहा है, इस पे करना है क्लिक। तो अब देखें यहाँ पे रिफंड पॉलिसी, ये देखें ये एक पेज हमारे पास बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्रिएट योर ओन पॉलिसीज, कस्टमाइज टेम्पलेट, सेव पॉलिसीज, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। अब इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक टेम्पलेट, यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो जाएगा। अभी ये हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। अब देखें थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो इस वजह से ये टेम्पलेट यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रहा। लेकिन इस पे मैं क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, इस पे मैं क्लिक कर दूँ या फिर मैं इस पे क्लिक कर दूँ, देखें सर्वर एरर आ रहा है क्योंकि नेटवर्क डिस्कनेक्टिविटी की वजह से। तो बने बने टेम्पलेट से डाटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही डाटा आता है तो उसकी जगह पे आपने सिर्फ अपने ईमेल एड्रेस, अपने स्टोर का नाम और अपना जो वेबसाइट का एड्रेस है, तो वो आप इंसर्ट करते जाना है। मतलब रिफंड पॉलिसी है ये, बने टेम्पलेट में अगर ये आपको 30 डेज़ देता है, तो आपकी रिफंड पॉलिसी अगर इससे हट के है तो आप वो वाली यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो थोड़ा सा इशू है यहाँ पे इंटरनेट के साथ, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हम किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये मसले चलते रहते हैं हमारे साथ। तो आई एम सॉरी। जल्द ही हम लोग अपने न्यू स्टूडियो में शिफ्ट होंगे तो ये वाले मसले नहीं आएंगे। तो इजीली जो है ना आपके साथ ये सारे काम जो है हम लोग कर पाएंगे। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने बने बनाए टेम्पलेट से जो है ना डाटा ले लेना है।